हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x। ये हमारा एक फंक्शन है। कह रहा है हमें इंटरवल निकालना है जिसमें फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इंटरवल का मतलब समझते हैं। इंटरवल का मतलब होता है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हमारा लाई करेगा नंबर लाइन पर, जिसके लिए फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा नंबर लाइन पर, जिसके लिए फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। तो ये हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन होता है हम लोग जानते हैं f' ग्रेटर देन 0 होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंडीशन होता है f' लेस देन 0। ये हम लोग पढ़े हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f' का मतलब होता है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इस फंक्शन को जो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे उसको f' लिखते हैं, या dy/dx भी बोलते हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f' ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f' ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f' लेस देन 0। तो न्यूमेरिकल को हम लोग कुछ टाइम बाद सॉल्व करेंगे। पहले ये समझते हैं कि f' ग्रेटर देन 0, f' लेस देन 0 आया कहाँ से। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ लिए हैं। ये हमारा एक ग्राफ है। ये इस फंक्शन का ग्राफ नहीं है, कोई भी जनरल ग्राफ हम लोग यहाँ पर लिए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये जो मिनिमम पॉइंट है इसमें फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। गौर से देखें, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है, इसके बाद यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ को देखकर, कोई भी ग्राफ को देखकर हमें अगर बताना हो कि डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो कैसे हम लोग पता लगाते हैं? हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर अगर हमारा ग्राफ नीचे की तरफ मूव करे, जैसे ये ग्राफ हम देख रहे हैं हर पॉइंट पे नीचे की तरफ आ रहा है, तो ग्राफ अगर हमारा नीचे की तरफ मूव करे लेफ्ट टू राइट चलने पर, तो वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा। उसी प्रकार जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ये ग्राफ हम देख रहे हैं हर पॉइंट पे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर अगर हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ मूव करे तो वैसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। हम लोग मैथमेटिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि x के इंक्रीज करने पर, मतलब हम लोग जब लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो x इंक्रीज कर रहा है, x के इंक्रीज करने पर अगर y हमारा डिक्रीज करने लगे तो वैसे फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। जैसे हम लोग इधर से इधर बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो हर पॉइंट पे x हमारा बढ़ रहा है, x इंक्रीज कर रहा है। x इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा y देख रहे हैं हर पॉइंट पे कम होता जा रहा है। जैसे इस पॉइंट पर y हमारा यहाँ है, थोड़ा आगे बढ़े इस पॉइंट पे y हमारा कम हो गया, थोड़ा और आगे बढ़े y हमारा और कम हो गया। तो x के बढ़ने पर अगर y कम होने लगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग। उसी प्रकार x के बढ़ने पर अगर y हमारा इंक्रीज करने लगे तो वैसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो x का वैल्यू बढ़ रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसके साथ हर पॉइंट पे y हमारा बढ़ते जा रहा है। जैसे इस पॉइंट पे y का ये वैल्यू है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे इस पॉइंट पे y हमारा यहाँ मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे इस पॉइंट पे y और ऊपर मिलेगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ें लेफ्ट टू राइट, अगर हमारा x के इंक्रीज करने पे y इंक्रीज करेगा तो वैसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो ग्राफ में हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये पॉइंट से लेके यहाँ मिनिमम पॉइंट तक ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। उसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग होगा। ये हम लोग ग्राफ की मदद से बता सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है, अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा। हमेशा एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ये तो मालूम है। तो इस पॉइंट पे ये जो ग्राफ है इंक्रीजिंग फंक्शन की ग्राफ की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट लाइन हमेशा 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा। टेंजेंट तो हम जानते हैं ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर वो लाइन जो ग्राफ को बस टच करता हुआ जाता है, वैसे लाइन को टेंजेंट लाइन बोला जाता है। तो अगर इस इंक्रीजिंग ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे हम यहाँ पे किए, आप अगर यहाँ पे करना चाहें यहाँ कर सकते हैं, यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर करेंगे वो हमेशा 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा। उसी प्रकार ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक। इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा।
ये टेंजेंट लाइन जैसे हम इस पॉइंट पे ड्रॉ किए, आप यहाँ भी करें, यहाँ करें, डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, तो हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा। 90 डिग्री से कम एंगल, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ पे ये जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। ये जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, और ये जो टेंजेंट लाइन है जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका स्लोप निगेटिव होगा। तो ये स्लोप क्या होता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो ये लाइन जो है जो 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, और ये लाइन जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है उसका स्लोप निगेटिव होगा। तो स्लोप को हम लोग समझते हैं, तो उसके लिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर मिटाते हैं। आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये फिलहाल हम लोग इस चीज़ को भी मिटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि स्लोप क्या है। तो स्लोप को समझने के लिए यहाँ पर हम दो फिगर लिए हैं, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं माउंटेन है, एक छोटा माउंटेन एक बड़ा माउंटेन है, ठीक है। हम लोग इस पॉइंट पर खड़े हैं, हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है। हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचे, दोनों माउंटेन की बात कर रहे हैं। पहले माउंटेन पे हम लोग यहाँ खड़े, यहाँ पहुंचना है, दूसरे माउंटेन पे भी हम लोग यहाँ खड़े, यहाँ पहुंचना है। तो दोनों में से कौन सा माउंटेन पे चढ़ना कठिन होगा, इस वाले पर या इस वाले पे? हमें इस पॉइंट से यहाँ पहुंचना है, तो दोनों माउंटेन में कौन से माउंटेन पे चढ़ना कठिन होगा? तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले माउंटेन पे चढ़ना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है। अगर इस माउंटेन की बात करें, इसका स्लोप ज़्यादा है। स्लोप का मतलब स्टीपनेस, कितना ज़्यादा स्टीपर है वो माउंटेन। ये लाइन जो देख रहे हैं हम लोग, ये इंक्लाइंड लाइन, ये हॉरिजॉन्टल से बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है। ये लाइन जो है, ये वाला ये जो इंक्लाइंड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल से थोड़ा कम उठा हुआ है, स्टीपनेस कम है इसका। तो ये वाला जो माउंटेन है उसमें ये जो इंक्लाइंड लाइन है हॉरिजॉन्टल से बहुत ज़्यादा उठा हुआ है ऊपर, ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल से थोड़ा कम उठा हुआ है। तो इसका स्लोप ज़्यादा है, इस वाले फिगर का स्लोप ज़्यादा है, मतलब स्टीपनेस ज़्यादा है। इस पे चढ़ने में हमें बहुत कठिनाइयाँ होंगी, इस पे हम लोग आसानी से चढ़ पाएंगे। तो जिसका स्टीपनेस ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, तो कहेंगे इस माउंटेन का स्लोप ज़्यादा है। तो स्लोप को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल इस दोनों फिगर का हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। ये कहाँ से आया? तो ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि मान लेते हैं कोई हमारा लाइन है, मान लेते हैं यहीं पे छोटा सा रफ कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ हमारा एक लाइन है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। ये पॉइंट हमारा x1, y1 है, और दूसरा पॉइंट हमारा x2, y2 है। तो इस लाइन में अगर हमें स्लोप निकालना, स्लोप का मतलब वो कितना स्टीपर है, वो लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना स्टीपर है। तो अगर स्लोप निकालना है तो हम लोग y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे बटे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, उसको डिवाइड करेंगे, मतलब रेशियो लेंगे, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ये स्लोप हमें रेशियो बताता है, रेशियो बताता है कि ये वर्टिकल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। ये हमें एक रेशियो बताता है वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का। तो ये रेशियो हमें स्लोप बताता है, इस माउंटेन का स्लोप। तो ये चेंज इन y है, तो चेंज इन y को हम लोग डेल्टा y भी लिख सकते हैं। ये चेंज इन x है तो डेल्टा x भी लिख सकते हैं। तो स्लोप बराबर डेल्टा y बटे डेल्टा x, स्लोप बराबर डेल्टा y बटे डेल्टा x हो गया, ठीक है। इस माउंटेन में अगर बात करें, मान लेते हैं ये माउंटेन हमारा एक प्रकार का ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो इस हाइट को अगर हम लोग डेल्टा y मान लें और इस हाइट को अगर इस बेस को डेल्टा x मान लें, तो यहां से हम कह सकते हैं डेल्टा y बटे डेल्टा x। इस ट्रायंगल में डेल्टा y परपेंडिकुलर बटा बेस हमें क्या देता है? tan थीटा। तो यहाँ डेल्टा y बटे डेल्टा x को हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हैं। यानी कि स्लोप का और एक फॉर्मूला मिल गया हमें, चाहे तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, मतलब कोऑर्डिनेट अगर पता है दो पॉइंट का तो उसका डिफरेंस लेके हम स्लोप निकाल सकते हैं। या अगर एंगल पता है उस लाइन का कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो हम उसका tan ले लेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो tan थीटा हम लोग निकालते हैं, तो ये अगर एंगल पता है तो उसका tan ले लेंगे, तो tan थीटा से हम स्लोप बता सकते हैं। तो स्लोप एक रेशियो होता है, स्लोप हमें एक नंबर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो इसका स्लोप क्या होगा? tan 60 √3, मतलब इसका स्लोप हो जाएगा इस ट्रायंगल का √3। तो स्लोप हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें थीटा पता है तो tan थीटा की मदद से निकाल सकते हैं। अगर थीटा पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ये हाइट को मेजर कर लेंगे, ये जमीन से इस हाईएस्ट पॉइंट को मेजर कर लेंगे, और ये जो डिस्टेंस है बेस, इसको मेजर कर लेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो वो हमें स्लोप बता देगा। तो डेल्टा y बटे डेल्टा x, जिसको हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं, ठीक है।
तो बात आई ये, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाते पढ़ाते ये स्लोप पे कहाँ से चले गए। तो स्लोप का यूज है इसलिए वहां हम लोग गए थे। तो समझते हैं ये स्लोप क्या है। हम लोग जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए थे f' या dy बाई डी एक्स, दोनों एक ही बात है। तो dy बाई डी एक्स या f' हमें स्लोप बताता है किसका, टेंजेंट का, इसीलिए हम लोग स्लोप निकाल रहे थे, स्लोप को समझ रहे थे। तो स्लोप यहां पर समझेंगे dy बाई डी एक्स, जिसको हम लोग f' भी लिखते हैं, ये हमें बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। जिस भी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है टेंजेंट का, वो हमें f' या dy बाई डी एक्स बताता है। तो dy बाई डी एक्स हमें क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट तो हम समझते हैं कि ये जो लाइन है, जिसको हम लोग हिंदी में स्पर्श रेखा भी बोलते हैं, ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे जो हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट वो हो गया। स्लोप का मतलब हो गया कि वो कितना स्टीपर है वो टेंजेंट। अगर हमें एंगल पता हो तो उसका tan हम लोग अगर ले लेंगे tan थीटा, तो वहां से उसका स्लोप पता चल जाएगा। स्लोप का मतलब कि ये कितना इंक्लाइंड है, उस जैसे जितना, अगर हमें इसका एंगल पता है तो एंगल अगर पता है तो इसका tan ले लेंगे तो tan थीटा हमें स्लोप बता देगा। तो स्लोप dy बाई डी एक्स हमें स्लोप बताता है tan मतलब ये टेंजेंट लाइन का, ये जो टेंजेंट है इसका, ये जो है इसका स्लोप बताता है हमें dy बाई डी एक्स। हम लोग जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, वो हमें टेंजेंट का स्लोप देता है। जो ये जो टेंजेंट लाइन है, ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है, उसका स्लोप बताता है कि उसका स्लोप कितना है एक्स एक्सिस के साथ। वो जितना एंगल बनाएगा उसका हम लोग tan ले लेंगे, tan थीटा के हिसाब से उसका स्लोप पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखेंगे कि स्लोप जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं थीटा लेस देन 90 डिग्री है, मतलब थीटा 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से छोटा एंगल है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा की मदद से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर थीटा 90 से कम है, यानी कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो tan थीटा हमारा पॉजिटिव होगा। तो tan थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 से कम है, कोई भी लाइन 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है, तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो, जैसे 135 डिग्री, 145 डिग्री, यानी कि थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं tan थीटा निगेटिव होता है। तो स्लोप हमारा ऐसा लाइन जिसका 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसका स्लोप हमारा निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग स्लोप को कुछ समझ लिए। तो टेंजेंट के स्लोप को हम लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं। तो वापस से अब हम लोग इस फिगर पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे कि ये हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ था। इंक्रीजिंग ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे जब हम लोग टेंजेंट खींचे थे तो वो हमेशा 90 से कम एंगल बना रहा था। कि इंक्रीजिंग ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर आप खींच सकते हैं, हमेशा 90 से कम एंगल बनाएगा। 90 से कम एंगल का मतलब क्या हुआ, स्लोप पॉजिटिव, मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। और ये जो लाइन है डिक्रीजिंग फंक्शन, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग ग्राफ है, इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमेशा 90 से ज़्यादा एंगल बनाएगा, हमेशा। तो 90 से ज़्यादा एंगल मतलब स्लोप इसका निगेटिव। तो ये वाला जो टेंजेंट है इसका स्लोप निगेटिव हुआ। और अभी अभी हम लोग समझे टेंजेंट के स्लोप को dy बाई डी एक्स या f' बोलते हैं। तो मतलब ये जो हमारा ग्राफ है इंक्रीजिंग ग्राफ, उसके लिए जो dy बाई डी एक्स है f' वो हमारा पॉजिटिव होगा। और ये जो डिक्रीजिंग ग्राफ है जिसके लिए ये टेंजेंट 90 से ज़्यादा एंगल बना रहा था, उसके लिए f' हमारा लेस देन 0 होगा। ये हमेशा होगा। यहाँ एक बात को ध्यान रखेंगे कि कभी भी डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, उसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट निकालेंगे तो वो हमेशा 90 से ज़्यादा एंगल बनाएगा। इसका मतलब उसका स्लोप निगेटिव होगा। ये f' जो हम लोग निकालते हैं फंक्शन में, ये इसका स्लोप बताता है। तो f' लेस देन 0 होगा। उसी प्रकार इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट 90 से कम एंगल बनाएगा। इसका मतलब उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। इसका मतलब f' ग्रेटर देन, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो f' ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं कि f' कहाँ से आया। यहाँ से कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कि f' कहाँ से आ रहा है। तो कभी भी हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो कहेंगे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट किए वो निगेटिव आया तो कहेंगे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, हमेशा। क्योंकि ग्राफ के हम मदद से बता सकते हैं, ग्राफ इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो 90 से कम एंगल बनाएगा। 90 से कम एंगल मतलब स्लोप पॉजिटिव, और टेंजेंट के स्लोप को ही हम f' या dy बाई डी एक्स बोलते हैं। तो
इस ये जो ग्राफ है इसके लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये जो ग्राफ है डिक्रीजिंग ग्राफ उसके लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो यहां पर एक डाउट आता है बच्चों को कि सर जब हम ग्राफ के थ्रू बता ही सकते थे कि ग्राफ हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज, क्योंकि ग्राफ को तो हम देख के बता सकते थे ये ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग है, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। इस भी फंक्शन का हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका भी ग्राफ हम लोग बना ही सकते हैं। तो जब इसका ग्राफ बना लेंगे तो हम लोग बता देंगे कि ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, इसके बाद इंक्रीज कर रहा है। तो आखिर एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स निकालने की क्या हो सकता है? तो कहेंगे कि हम लोग हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते हैं, हर फंक्शन का ग्राफ बनाना आसान नहीं है। फॉर एग्जांपल ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, मान लेते हैं कोई x पावर 5 का ग्राफ है, x पावर मान लेते हैं कोई फंक्शन है fx बराबर x पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ऐसा कोई फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, क्या उसका ग्राफ बनाना संभव है? तो कहेंगे नहीं, वैसे फंक्शन का ग्राफ हम नहीं बना सकते। तो जिन फंक्शन का ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो वैसे केस में तो हम लोग बता ही नहीं पाएंगे कि फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज, तो वैसे केस में हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स हमें क्या बताएगा? टेंजेंट का स्लोप बता देगा। अगर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो यहां से हमारा ये चीज क्लियर होता है। तो इसलिए हम लोग इस चीज को पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लिए ताकि हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें थोड़ा आसान होगा। तो इस चीज को पहले आप लोग नोट कीजिए, हम लोग फिर आगे देखते हैं। यहां पर एक चीज हम लोग और गौर करेंगे कि ये जो मिनिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट ये वाला, अगर इस पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो कैसा होगा? कुछ इस प्रकार। ये टेंजेंट इस ग्राफ पे मिनिमम पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा कुछ ये पैरेलल लाइन होगा एक्स एक्सिस के, ये हमारा एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री होता है। तो इस लाइन का अगर हम स्लोप बताना चाहें, स्लोप इस लाइन का, ये पैरेलल लाइन का, तो स्लोप को हम लोग चूंकि एंगल पता है तो हम लोग tan थीटा की मदद से निकाल सकते हैं। तो tan 0 डिग्री तो 0 हुआ, यानी कि स्लोप 0 हुआ, मतलब एफ डैश एक्स जिसको हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं 0 हुआ। ये पैरेलल लाइन जो मिनिमम पॉइंट पे मिल रहा था इसका स्लोप 0 है। ऐसा पॉइंट जिसपे हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 हो जाए वैसे पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये जो पॉइंट है जिसपे हमारा टेंजेंट 0 हो रहा है, मतलब टेंजेंट का स्लोप पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस के, तो वैसे पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं जहां टेंजेंट पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, तो क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जिसके अबाउट फंक्शन चेंज कर रहा है, ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है। इस क्रिटिकल पॉइंट के इधर अगर हम लोग देखें तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा था, इस क्रिटिकल पॉइंट के राइट में देखें तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा था। तो क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट ग्राफ का नेचर चेंज हो जाता है। ग्राफ अगर पहले इंक्रीज कर रहा था तो क्रिटिकल पॉइंट के बाद डिक्रीज करने लगेगा, ग्राफ अगर क्रिटिकल पॉइंट से पहले डिक्रीज कर रहा था तो उसके बाद इंक्रीज करने लगेगा। क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट ग्राफ का नेचर चेंज हो जाता है, ग्राफ का नेचर बदल जाता है। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होता है, मतलब टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो 0 होता है, वो पैरेलल होता है, टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इस चीज को आप लोग नोट कीजिए। यहां पे हम लोग इस चीज को मिटाते हैं ताकि आखिर हम लोग आगे और एक कॉन्सेप्ट को देख सके। तो इस चीज को हम लोग यहां पर मिटा देते हैं। यहां पर हम लोग और एक फिगर बनाते हैं, उसके मदद से हमारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर होगा। मान लेते हैं ये हमारा एक ग्राफ है, जनरल ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है। ये पॉइंट देखें जो मिनिमम पॉइंट है, ये पॉइंट देखें जो इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट है, और ये पॉइंट जो मिनिमम पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर तीनों पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है तीनों पॉइंट पे। जहां मिनिमम पॉइंट है जहां के अबाउट ग्राफ टर्न कर रहा है, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, इस पॉइंट के लिए पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। तो ये तीनों पॉइंट पे टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। और हम लोग जानते हैं स्लोप अगर निकालें तो स्लोप को हम लोग tan थीटा की मदद से निकाल सकते हैं, tan 0 डिग्री बराबर 0। तो मतलब इन पॉइंट पर हमारा स्लोप 0 हो रहा है। स्लोप का मतलब टेंजेंट के स्लोप को हम लोग एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स बोलते हैं। तो इन सारे पॉइंट पर हमारा एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, यहाँ भी एफ डैश एक्स
जीरो हो जाएगा। यहाँ भी हमारा एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा। जिन पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो हो गया वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। मतलब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, तीनों पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इसके अबाउट ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, इस तरह से, ठीक है। अगर इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में देखें तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है। 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाना मतलब इसका स्लोप निगेटिव है। स्लोप निगेटिव मतलब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। गौर से देखेंगे ये हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ है, इसके ऊपर टेंजेंट का स्लोप जो है निगेटिव आ रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। ये वाला ग्राफ है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लेते हैं यहाँ पर करेंगे, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है ना। ये लाइन एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है। 90 डिग्री से कम एंगल मतलब स्लोप इसका पॉजिटिव, मतलब ये जो फिगर है इसके लिए एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। फिर से इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लेते हैं इस पॉइंट पे कर रहे हैं, कहीं भी कर सकते हैं, तो इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा। 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल मतलब स्लोप निगेटिव, तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। और फाइनल ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ था तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आया। ये इंक्रीजिंग ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लें, किसी भी पॉइंट पे जिस पे हमारा मन है, तो ये जो टेंजेंट है ये हमारा 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है। ये टेंजेंट 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है, ये वाला, तो 90 डिग्री से कम एंगल मतलब स्लोप पॉजिटिव, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। इस चीज़ को पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। यहां पर हम लोग अगर गौर से देखें तो ये हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ था, इस पॉइंट से लेके ये मिनिमम पॉइंट तक। डिक्रीजिंग ग्राफ के ऊपर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ रहा है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, हर पॉइंट पर ऊपर की तरफ जा रहा था, तो उसके लिए ग्राफ हमारा इंक्रीज कर रहा था, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आया। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ग्राफ देख रहे हैं डिक्रीज कर, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा था, सॉरी अगर हम कुछ गलत बोल दिया हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा था तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंक्रीज कर रहा था तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिर से ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, फिर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ग्राफ हमारा इंक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर हमेशा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, इंक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, इंक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये हमेशा होता है, कोई भी फंक्शन जो डिक्रीज करेगा उसके ऊपर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा, कोई भी फंक्शन जो इंक्रीज करेगा उसके ऊपर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, कोई भी फंक्शन जो डिक्रीज करेगा एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन जीरो होगा, और कोई भी फंक्शन जहां इंक्रीज कर रहा है उस पर एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है जहां पे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट पे सारे पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, वैसे पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। उसी के अबाउट ग्राफ हमारा टर्न कर रहा है। जैसे इससे पहले हमारा इस पॉइंट के पहले ग्राफ हमारा इंक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट के बाद डिक्रीज कर रहा है, तो जिस पे इंक्रीज करेगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, जिस पे डिक्रीज करेगा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं। तो अब इस चीज को हम लोग यहाँ टोटल रब कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस फंक्शन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले इंटरवल निकालना था जिसमें हमारा फंक्शन दिया हुआ था। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हम लोग करते क्या है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स निकाल देते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 4x - 3। तो आप लोग कहिएगा कि सर फंक्शन को डिफरेंशिएट क्यों किए, ग्राफ के थ्रू भी तो हम लोग बना सकते थे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसका पॉइंट निकालना पड़ेगा, मिनिमम पॉइंट क्या होगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे अच्छा हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट करके भी हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो कहेंगे उस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है तो कहेंगे उस इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। तो फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट ही ग्राफ हमारा टर्न करता है, उसके पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट हमारा एफ डैश एक्स जो होता है 0 होता है। हम लोग जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट जहां भी होता है उस पॉइंट के अबाउट टेंजेंट का स्लोप 0 होता है, मतलब टेंजेंट पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, तो एफ डैश एक्स बराबर 0। तो एफ डैश एक्स अगर हम लोग 0 करेंगे तो इसका मतलब 4x - 3 बराबर 0 होगा। इसका मतलब x का वैल्यू हमारा 3/4 हो जाएगा। तो ये 3/4 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे इस क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर देंगे ताकि हमें एफ डैश एक्स का नेचर पता चल पाए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक नंबर लाइन बनाए, इधर -∞ इधर +∞, बीच में एक पॉइंट है हमारा 3/4। ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होगा। क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होगा। अब गौर से हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स का साइन पता करना। साइन मतलब कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, क्या होगा, तो हमें पता करना है। तो सबसे पहले ये जो नंबर लाइन है ये हमें साइन बताएगा ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो ये नंबर लाइन हमें वो बताएगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट था जहां पे एफ डैश एक्स 0 था, इसके बाद एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो हमें पता करना है। तो हम लोग कुछ नहीं करते, एक छोटा सा स्टेप करते हैं कि ये जो नंबर है 3/4, इससे कोई बड़ा नंबर, जैसे 3/4 से बड़ा नंबर कोई भी 1 2 3 4 जो मर्जी, वो हम लोग ले जाकर के एफ डैश एक्स वाले इक्वेशन में, ये जो हमारा इक्वेशन एफ डैश एक्स बराबर 4x - 3 उस पर पुट करते हैं। कोई भी नंबर 3/4 से कोई भी बड़ा नंबर, आपकी मर्जी, जैसे 3/4 से बड़ा नंबर 1 होता है, 2 होता है, 2.5 होता है, जो मर्जी वो यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम इसमें 3/4 से बड़ा नंबर 1 इसमें पुट करेंगे, तो 4 × 1 4 - 3 4 - 1 4 - 3 क्या होगा 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब इस इंटरवल में हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। कोई भी बड़ा नंबर रखें, 3/4 से बड़ा नंबर जैसे 5 यहाँ रखेंगे तो 5 4 20 - 3 17 एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये जो नंबर लाइन है ये हमें एफ डैश एक्स का साइन बता रहा है, साइन मतलब पॉजिटिव या निगेटिव। तो एफ डैश एक्स का साइन बता रहा है, एफ डैश एक्स का साइन मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो उसके लिए कोई भी नंबर हम लोग एफ डैश एक्स के इक्वेशन में रखेंगे, कोई भी नंबर। 3/4 से अगर कोई छोटा नंबर जैसे 0 इस इक्वेशन में रखेंगे एफ डैश एक्स के इक्वेशन में, तो 4 × 0 0 हो गया -3 क्या होगा नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं इस पॉइंट के बाद क्रिटिकल पॉइंट था जहां पे एफ डैश एक्स 0 था, इसके बाद हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसके पीछे एफ डैश एक्स निगेटिव है। तो कह देंगे 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा, 3/4 से पीछे फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा, क्योंकि एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो कहते हैं वो उस रीजन में जहां से जहां तक एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो कहते हैं उस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। तो अगर हमें इंटरवल निकालना है तो कहेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारा जो x होगा वो कहां से कहां तक होगा, 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक, 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, दोनों में क्लोज। इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, 3/4 पे भी ओपन लगेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। अगर सिर्फ इंक्रीजिंग करता तो यहाँ क्लोज्ड इंटरवल लगाते। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो हमारा x होगा, मतलब इसे इंटरवल कहते हैं, ये जो है 3/4 से इन्फिनिटी तक ये एक इंटरवल हो गया कि इस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। उसी प्रकार फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग SD लिखते हैं, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x जो होगा वो हमारा कहां से कहां तक होगा, हम देख रहे हैं इस रीजन में -∞ से 3/4 तक, -∞ से 3/4 तक दोनों साइड ओपन इंटरवल हमारा फंक्शन डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा।
ओपन इंटरवल यहाँ भी लगेगा इसलिए क्योंकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ रहा है। अगर सिर्फ इंक्रीजिंग पूछता तो यहाँ पे हम लोग क्लोज लगाते, ठीक है। तो ये हमारा इंटरवल हुआ जिसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये इंटरवल हुआ जिसमें फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। एक चीज का यहाँ ध्यान रखेंगे कि बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ 3/4 से कोई भी बड़ा नंबर जो हमें साइन बताता है f' का वो पुट कर देते हैं इस fx के इक्वेशन में। एग्जाम में ऐसा गलती होता है कि 3/4 से कोई भी नंबर है बड़ा नंबर जैसे 1 2 3 वो इस इक्वेशन में रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख के साइन चेक कर लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है। हमें f' का साइन पता करना है, मतलब f' पॉजिटिव है या निगेटिव। तो हम लोग क्या करते हैं 3/4 जो भी क्रिटिकल नंबर है उससे बड़ा कोई भी नंबर जो मर्जी हम लोग f' के इक्वेशन में रखते हैं। वो अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है तो कहेंगे उस रीजन में फंक्शन हमारा f' पॉजिटिव होगा। और अभी हम लोग समझे f' का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है मतलब फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होता है, तो इस रीजन में फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा, इस रीजन में फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। तो ये सवाल तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, बस हमें कॉन्सेप्ट को समझना था। तो इस सवाल की मदद से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई दूसरा सवाल देखेंगे।